मुसलमान को आनी चाहिए। वसीम रिजवी है सनातनी मुसलमान। कौन? वो तो सनातनी हिंदू तो गए, वो असल में आप ही की तरह है। दोनों आदमी उतर गए वक्फ बोर्ड के। देखिए वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में अगर ये उतरे हैं तो उनको दिखाने के लिए हम उतरे। देखिए मैं बता दूं, अगर रुके अगर ये हाथ अगर अभी आप काट दे और ये हाथ यहाँ से काट दे, जो ब्लड निकलेगा, अगर कोई पत्रकार इस दोनों को ब्लड को मिलाकर ये बात कह दे ये पंडित का खून है, ये उसका खून है, हम एक भी बिल का सरकार का विरोध करना छोड़ देंगे। जब हमारा एक मिनट, जब हमारे भगवान हमारे अल्लाह ने हम लोगों को एक बनाया है, इनको भी दिल दिया, हमें भी दिल दिया, इन्हें भी नाक दी, हमें भी नाक दी, जब ऊपर वाले से एक है ना, तो हमें यहाँ पे कोई आजपा भाजपा या उसकी कोई नहीं तो पाएगी। कांग्रेस ने भेजा है क्या? अरे विरोध की बात बता दे। तो आप उनके दफ्तर में विरोध करवाने लेने आए क्या? आप तो कार्यालय में खड़े हो, विरोध करवाने आए हो क्या? विरोध की बात किसानों को भी कहा था। मैं आप लोगों से या पत्रकारों से आपके माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूं कि कुछ हिंदू भाई कुछ खाते हैं कुछ मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी हैं। जो शाकाहारी हैं उनको क्या मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं वो क्या जबरदस्ती खिला देंगे? नहीं खिला पाएंगे ना। यही किसानों का कहना था, यही देश के भारतीयों का नागरिकों का कहना है, जिसको जो चीज चाहिए नहीं वो जबरदस्ती क्यों दी जा रही है, क्यों खिलाई जा रही है? वक्त संशोधन विधेयक का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? पॉइंट में समझाइए। सबसे पॉइंट नंबर 1, उस बिल के आने से हमें डर है कि ये बिल लाकर हमारे मंदिरों को भी कब्जा कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आज हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो हमारे और संत जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मस्जिद के बहाने अपनी रोटी सेकनी है आपको। अब देखो दलाली शुरू हो गई। अभी हमने अभी सुनिए, अभी हमने गया की बात की, नहीं बहन है पर दलाई ना करे, अगर बहन तो बोलेंगे। अभी हमने गया की बात की तो उनके कान में सुनाई नहीं दिया, राम मंदिर सुनाई दे दिया। अरे सुने, आप बोलिए ना, बोलिए, गलत बताइए क्या है। और तीसरा नंबर क्या है, और इसमें सभी कमेटियों को खतरा है। कल तो गुरुद्वारे भी आ सकते हैं, क्योंकि जब पहले गुरुद्वारों के लंगर का जो खाना आता था उस पर जीएसटी फ्री था, इस सरकार ने उस पर भी जीएसटी लग गया। तो इसलिए हम सभी कमेटी की जमीन बचाने के चक्कर में है, हम सारी जमीनें अडानी अंबानी को, देखिए एयरपोर्ट अडानी अंबानी का हो गया, अब जो मदरसे हैं, मंदिर है और उसके आसपास जमीनें वो भी अडानी अंबानी को दी जाएगी। तो सरकार का मंशा, जब सरकार 16,48,000 करोड़ रुपया दे सकती है कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो वो हमें गिरवी लग सकती है। इसलिए हमारा विरोध है यह बिल में। अब मैं पूछता हूँ, जिसके लिए बिल आया है वही खुश नहीं है। आप अच्छा ही बताओ, जब भी कोई बिल आया, क्या किसानों से बात करके बिल लाया गया था? क्या मवाओं से बात करके बिल लाया गया था? दवाई खाने से कोई कुछ नहीं होता है। अच्छा ही बताइए, अमित शाह का बेटा कैसा डोलमोल हाथी वो चल पाता है? वो बताओ, वो कौन दवाई खाता है? वो कौन सा ऐसा काम कर दिया चेयरमैन बन गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या वो मस्जिद में राजद भाई ने क्यों नहीं किया? मैं सवाल करता हूँ आपसे। आज तक भाजपा के नेताएं इतना हिंदुओं को भड़काए हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता का लड़का झंडा फहराते हुए मस्जिद में नहीं दिखा। जिस दिन हमें भाजपा का नेता का लड़का, जैसे राजनाथ सिंह का बेटा हो, अमित शाह का बेटा हो, और जितने भी भाजपा के तमाम बढ़िया जगह सेट है, वो सेट है। तीर राजा तो बोल रहे कि मेरा बेटा हिंदुत्व के लिए लड़ेगा। तीर राजा को कितना लड़वाते हैं मोदी जी, वो फिर बाद में दिखता है, थूक के चटवाना पड़ जाता है। पंडित जी उतरेंगे क्या वक्फ विधेयक के खिलाफ? अभी क्या कर रहा है, अंधा या चश्मा लगा ले काला वाला, फिर दिखाई देगा। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, मुसाफिर तो बोल रहा हूँ ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल आपके सामने, कल हम जाएंगे अपने, सुन लीजिए पहले पूरी बात सुन लीजिए, कल हम अपने वकील के पास जाकर दोनों भाई मिलके इस पे याचिका डालेंगे और परसों फिर आपको आगे बताएंगे। और उसके बाद जिला स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे कमेटी द्वारा, जो हम जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम लोग यात्राएं निकालेंगे सरदार की। देने के लिए तैयार हैं आप लोग? आपके माध्यम से आप हैं, आपके माध्यम से आप हैं। एक मिनट, गोदी मीडिया है देने के तैयार। पैसा मिला, संजय निरुपम कह रहा है, अरे संजय निरुपम कह रहा है कि जलियांवाला बाग बना देंगे अगर आंदोलन करिएगा तो, याद रखिए। मैं बता दो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश के मुसलमानों से और देश के हिंदुओं से, जो सच्चे और हक को जानने वाले हैं, कि मुसलमानों, ये बिल अगर तुम्हारे क्या कहते हैं फायदे का होता तो उत्तर प्रदेश में जनाजे कब्रिस्तान के बाहर ना रोके जाते। ठीक है, अगर सरकार तुम्हारे फायदे की बात करते तो जनाजे क्या कहते हैं कब्रिस्तान के बाहर नहीं रोके जाते। तुमसे मस्जिदें छीन लेंगी जाएगी, तुम इबादत कहाँ करोगे? तुमसे कब्रिस्तान छीन ले जाएंगे, तुम दफन कहाँ होगे? तुमसे मदरसे छीन लिए जाएंगे, तुम अपने बच्चों को अपनी इल्मी तालीम कहाँ दोगे? आओ, अपना विरोध दर्ज करो, अपने प्रदर्शन करो, वक्फ बोर्ड बिल को वापस लेने के लिए लोगों की मदद करो जो ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। बस यही आप। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी बात पेटीएम ना करो, स्वयं आ जाओ, स्वयं आओ।
कोई नो पेटीएम एटीएम, स्वयं आओ। देश के मुसलमान को रोज जाना होगा, रोज जाना तुम होगा। लोग पेटीएम करके यहाँ पे तुम लोग ड्रामा मचवाए, तुम स्वयं आओ। अगर 20 करोड़ लोग में से 5 करोड़ मुसलमान अगर इस देश में छा जाए ना, 1 घंटे में बर्ड बिल वापस। पेटीएम 1 घंटा, दोबारा बोलिए बात को, बोलिए। 5 करोड़ मुसलमान सड़कों पे आ जाए, 1 घंटे में बिल वापस। और उसके बाद 1 करोड़ पंडित, 15 करोड़ दलित, क्योंकि दलित का आपको और आपको मगर लात मारना इन ठाकुरों पंडितों को। आप साथ देना गए बोध गया में जाकर खड़े हो जाना। उसके बाद देखो बोध गया लेकिन मंदिर की भी खुदाई करवा दी जाएगी और आपका बटबोल भी जैसे जो खुदाई करानी पड़ गई, ये बिल वापस ले लेंगे। आप इन 4 पार्टियों को बाइकआउट कर दो। कुत्ता बना, बात बाइकआउट, कुत्ता बनाओ। कौन सी पार्टी? जदयू चिराग वाली, अरे वो नहीं, लोजपा। और उसके बाद ये आपकी जदयू जयंत चौधरी की आरएलडी, उसके बाद उसके नायडू की है टीडीपी। इनको कुत्ता बनाना है, कुत्ता कि ये भोंके हैं, ये मालिक के सामने भोंकने के। अगर ये मोदी को अपना मालिक मानते हैं, जनता को नहीं मानते, मुसलमान को नहीं मानते, तो ये भोंके भी मालिक को सुने ना, ऐसी इनकी औकात बना दो। और सुनिए, मैं लास्ट सवाल, बिहार में कोई भी मुसलमान इलाके में चिराग के नेताओं को, नीतीश के नेताओं को, भाजपा के जयंत के नेताओं को, भाजपा को नहीं रोक पाओगे। अब भाजपा तो अपना हिंदू एजेंडा कर ही रही है। वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन ये है जो तुम्हारा वोट लेके बैठे हुए हैं। तुम्हारे रियल दुश्मन ये है जो तुमने कहा तुम्हारा साथ देंगे और आज मौके पे नहीं है। भाजपा लोग समझा तुम मुसलमान हिंदू दलित आदि दुश्मन नहीं है। क्या करना बताइए, आगे बात नहीं। इनके घर के आगे बैठ जाओ, इनको निकलना ही मत दो, जाम कर दो।